और किसान भाइयों, जय जवाहर किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, धान में बालियाँ निकलने की टाइम आ गया है किसान भाइयों। इस समय हमें धान की बहुत ही देखभाल करनी होती है किसान भाइयों, जिससे कि आगे चलकर या बाली निकलने के बाद हमें कोई परेशानी ना आए किसान भाइयों। और उसी टाइम से शुरू होता है किसान भाइयों धान में हल्दी बीमारी और ब्लास्ट बीमारी और लकवा बीमारी आदि बीमारी से आप कैसे बच सकते हो, वो भी एक ही स्प्रे में किसान भाइयों। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे बचना है किसान भाइयों। इससे पहले ये जान लेते हैं कि किसान भाइयों, जब धान में एक या दो बाली दिखाई दे तो आपको कौन कौन सी खाद की छिड़काव करना चाहिए, जिससे धान की बालें लंबी तथा मजबूत तथा ठोस और रंग अच्छे आए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के अनुसार किसान भाइयों, धान में 24 किलो नाइट्रोजन और 15 किलो पोटास और 10 किलो जिंक इस समय धान को देना ही बहुत उपयोगकारी होता है किसान भाइयों। नाइट्रोजन का काम होता है किसान भाइयों वो जड़ को मजबूत करना तथा ऑक्सीजन को धान के बाली तक पहुंचाना किसान भाइयों। और पोटास का काम होता है किसान भाइयों, धान की जड़ तो मजबूत होता ही है और बालियाँ जो होता है किसान भाइयों वो जल्द से निकलता है और बालियाँ लंबे लंबे निकलता है किसान भाइयों। और लास्ट होता है जिंक किसान भाइयों। जिंक और पोटास का और यूरिया ये डालना बिल्कुल ना भूले किसान भाइयों। और जिंक का जो कार्य होता है किसान भाइयों, रोग को जल्दी से हैवी ना होने देना किसान भाइयों और धान को मजबूत खड़े रखना किसान भाइयों। तो इस समय आप इन खादों का बिल्कुल छिड़काव करना जरूरी है किसान भाइयों। इससे आपकी धान में 10 से 20% की बढ़ोतरी देखने की मिलेगी, ये 100% मेरी गारंटी है। और इसी टाइम किसान भाइयों, धान में ब्राउन प्लास्ट हाफर के आक्रमण भी आते हैं किसान भाइयों। इसी टाइम पे किसान भाइयों धान में रस चूसक और अनेक प्रकार की बीमारी लगती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आप खेत के अंदर में जाकर बिल्कुल देखते रहिए किसान भाइयों, जी कहीं आपके खेत में के अंदर में किसान भाइयों मच्छर नुमा कोई कीट तो नहीं दिखाई दे रहा है किसान भाइयों। और एक बात हाँ किसान भाइयों, अगर आप खाद का छिड़काव कर रहे हो किसान भाइयों तो खेतों में पानी होना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। अगर खेत में पानी नहीं रहेगा तो किसान भाइयों धान की बाली छोटी आएगी तथा धान रंगहीन आएगी किसान भाइयों। तो धान में इस टाइम धान में बाली निकलते टाइम पानी का होना बहुत आवश्यक है किसान भाइयों। ये बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि धान में इस टाइम हमें कौन कौन सी बीमारी लगने की या देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों आपको बता दें कि इस टाइम ब्राउन प्लांट हफर के आक्रमण से बचे और किसान भाइयों रस चूसक जो कीट आते हैं उनसे भी बचे किसान भाइयों, जो कि मच्छर की तरह दिखाई देता है और खेत के निचले हिस्से में ये पाया जाता है किसान भाइयों। अगर आपको ये दिखे तो किसान भाइयों मेटाराइजिस का उपयोग बिल्कुल करें किसान भाइयों, ठीक है किसान भाइयों। और वैज्ञानिक के अनुसार इन कीटों का आगमन सितंबर से लेकर अक्टूबर तक अधिक रहता है किसान भाइयों। इन कीटों में जीवन चक्र 20 से 25 से या 30 दिन का होता है किसान भाइयों, लेकिन 30 दिन में ये बहुत ज़्यादा धान को क्षति पहुंचा सकता है किसान भाइयों। उसी टाइम किसान भाइयों आपके खेत में हल्दी रोग जैसे कि आता है किसान भाइयों, वो आता है यूरिया, एक ही बार में यूरिया का अधिक छिड़काव के कारण हल्दी रोग देखने को मिलता है किसान भाइयों, जिसे हम फफूंदनाशक दवा की नाम से फफूंदनाशक के नाम से भी जानते हैं किसान भाइयों। और आपको एक दवा का नाम बता रहा हूँ किसान भाइयों, जो कि आपको ये सभी रोग से छुटकारा मिल सकता है। फफूंदीदा रोग जैसे कि हल्दी रोग हो गया, ब्लास्ट रोग हो गया, इन सभी से आप एक ही स्प्रे में अलग अलग दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों, सिर्फ एक ही दवाई इसमें काफ़ी है किसान भाइयों। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका नाम है किसान भाइयों तेबाजो। नाम याद रख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ तेबाजो। इसमें जो यूज़ होता है किसान भाइयों टेबियोनोजोल, ये 12.5% होता है किसान भाइयों। इसमें फेक्जोनॉल भी यूज़ होता है किसान भाइयों, जो कि फंगीसाइड के लिए होता है किसान भाइयों। आप इसे 4 प्रकार की जो रोग होता है उसमें ये वर्क करता है किसान भाइयों। बहुत अच्छा दवा है किसान भाइयों, क्योंकि आपको ब्लास्ट रोग और लकवा रोग और हल्दी रोग और होता है एक जो मच्छरनुमा रस चूसक होते हैं, इनमें सभी में ये काम करते हैं किसान भाइयों।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा किसान भाइयों तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए।